सास और बहू का स्पा डे। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां परंपराएं और आधुनिकता का मिश्रण बड़े सुंदर तरीके से होता है। यहाँ के लोगों के बीच रिश्तों की अहमियत बहुत अधिक थी और पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए वे समय समय पर नए तरीकों से एक दूसरे को सम्मान और प्रेम दिखाते रहते थे। इसी शहर में एक घर था जहां सास और बहू के रिश्ते में एक बहुत खास बात थी, समझदारी और सच्ची दोस्ती। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। सास श्रीमती राधा देवी एक वृद्ध महिला थी जो जीवन के कई उतार चढ़ाव देख चुकी थी। वे अपनी बहू नंदिनी को हमेशा एक बेटी की तरह मानती थी और दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। नंदिनी, जो राधा देवी की बहू थी, एक खुशमिजाज और समझदार लड़की थी। उसने अपनी सास को हमेशा एक मार्गदर्शक और सशक्त महिला के रूप में देखा था। वह अपने कामकाजी जीवन के बीच में भी अपनी सास के साथ हर संभव समय बिताने की कोशिश करती थी और राधा देवी भी उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। हालांकि सास बहू के रिश्ते में कभी-कभी छोटे-मोटे मतभेद हो जाते थे, लेकिन वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उन्हें सम्मान देने में विश्वास रखती थी। एक दिन जब नंदिनी अपने ऑफिस से घर लौटी तो उसने अपनी सास को थोड़ा तनावग्रस्त देखा। राधा देवी की चेहरे पर थकान थी और उनकी आंखों में कुछ न कुछ गम सा था। नंदिनी ने उनसे पूछा, क्या हुआ मम्मी जी? आप कुछ परेशान लग रही हैं। राधा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं बेटा, बस पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो रही हैं। उम्र का असर है, थोड़ा थकान हो जाता है। नंदिनी ने बिना कोई सवाल किए राधा देवी के पास बैठकर उन्हें सांत्वना दी। आपको आराम की जरूरत है मम्मी जी। क्या आप इस बार कुछ खास नहीं करना चाहती? राधा देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? नंदिनी ने अपनी योजना बताते हुए कहा, मैंने सोचा है कि इस बार हम दोनों मिलकर एक स्पा डे का आयोजन करें। बस आप और मैं, बिना किसी काम की चिंता के, कुछ घंटों के लिए सिर्फ अपने लिए समय निकालें। सारा दिन आराम से बिताएं। क्या कहती हैं आप? राधा देवी थोड़ी देर के लिए चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, यह एक अच्छा विचार है। आजकल की दौड़-धूप में हम अपने शरीर और मन को आराम नहीं दे पाते। लेकिन क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करना चाहती हो? नंदिनी ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल। मुझे तो यही लगता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हम दोनों को सुकून मिले और साथ ही हमारा रिश्ता और भी गहरा हो जाए। राधा देवी ने नंदिनी की बातों पर विचार करते हुए कहा, ठीक है बेटा, हम कल के दिन के लिए इसे प्लान करते हैं। पर ध्यान रखना, हमें इसे एक विशेष अनुभव बनाना है। मैं चाहती हूँ कि यह दिन हमारे लिए यादगार हो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें मम्मी जी। हम सब कुछ ऐसा करेंगे कि आप इस दिन को कभी नहीं भूलेंगी, नंदिनी ने उत्साह से कहा। अगले दिन सुबह सुबह दोनों ने घर में ही एक छोटे से स्पा का माहौल तैयार किया। नंदिनी ने इंटरनेट से कुछ अच्छी स्पा तकनीकों के बारे में पढ़ा था और राधा देवी के लिए एक खास मसाज और फेस पैक तैयार किया था। दोनों ने सबसे पहले एक दूसरे के लिए गर्म पानी से पैर धोने का काम शुरू किया। राधा देवी ने नंदिनी के पैर धोते हुए कहा, यह मेरे लिए एक नया अनुभव है। जब से मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताना शुरू किया है,
मुझे लगा है कि हम दोनों के रिश्ते में कुछ खास है। पहले कभी इस तरह से ऐसा महसूस नहीं हुआ। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी और भी बहुत कुछ है जिसे हम एक साथ महसूस कर सकते हैं। आज का दिन सिर्फ हम दोनों के लिए है। फिर दोनों ने बारी बारी से अपने चेहरे पर फेस पैक लगाया। राधा देवी ने नंदिनी से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, इस पैक को बनाकर। यह न सिर्फ त्वचा के लिए अच्छा है, बल्कि मन को भी शांति मिलती है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि हम दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो रहा है। नंदिनी ने अपनी सास की ओर देखकर कहा, मम्मी जी, हमें ऐसे और मौके तलाशने चाहिए जब हम सिर्फ अपने रिश्ते पर ध्यान दे सकें। इस दौड़ धूप में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें खुद के लिए भी समय चाहिए। दोनों ने अपने स्पा डे का आनंद लिया। राधा देवी ने हल्के से संगीत की ध्वनि में बांसुरी का एक टुकड़ा बजाया, जो माहौल को और भी शांतिपूर्ण बना रहा था। नंदिनी ने अपनी सास के साथ बैठकर कुछ गर्म चाय बनाई और वे दोनों शांतिपूर्वक चाय का आनंद ले रही थी। इस दौरान उनकी बातें और हंसी ने पूरे कमरे को हल्का और खुशहाल बना दिया। इस छोटे से स्पा डे के दौरान दोनों ने न सिर्फ शारीरिक आराम महसूस किया, बल्कि अपने रिश्ते में एक गहरी समझ और आत्मीयता भी पाई। यह दिन उनके लिए सिर्फ आराम का दिन नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक नई धारा जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत और खास बना रही थी। स्पा डे का अनुभव दोनों के लिए बेहद खास था। सुबह से लेकर अब तक का समय उनकी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बन चुका था। नंदिनी और राधा देवी दोनों को महसूस हो रहा था कि इस दिन ने न केवल उनके शरीर को आराम दिया, बल्कि उनके दिलों के बीच की दूरी भी कम कर दी थी। चाय के प्यालों के साथ दोनों ने कुछ देर तक आपस में बातें की। राधा देवी की आंखों में एक अद्भुत शांति थी। वह नंदिनी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। नंदिनी ने कहा, मम्मी जी, क्या आप कभी ऐसा सोचती थी कि हम दोनों के रिश्ते में ऐसी आत्मीयता हो सकती है? ऐसा मुझे कभी नहीं लगा था। राधा देवी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल, यह सोचना बहुत मुश्किल था। शुरू में तो तुम्हारे साथ कई छोटी छोटी बातों पर मतभेद होते थे, लेकिन अब तुमसे बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत समझदार हो, बेटा। शायद यह सब समय के साथ हुआ है। रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान होता है, तो चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। नंदिनी ने सिर झुकाकर अपनी सास की बातों को सुना और कहा, मम्मी जी, मुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता और गहरा हुआ है। आप जैसे मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, वैसे ही मैं भी आपके लिए अपना हिस्सा बनने की कोशिश करती हूँ। कभी आपको अकेलापन महसूस हो, तो मैं हमेशा आपके पास हूँ। राधा देवी ने नंदिनी की बातों को समझा और स्नेह से कहा, यह तो मैं जानती हूँ बेटा। मुझे तो कभी नहीं लगता कि तुम मेरे लिए दूर हो। तुम और मैं दोनों के रिश्ते में जो एक अटूट कड़ी है, वह प्यार और विश्वास की है। लेकिन मैं यह भी मानती हूँ कि हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए, जैसे आज तुमने मेरे लिए समय निकाला है। यह बात नंदिनी के दिल को छू गई। वह महसूस कर रही थी कि उनकी सास के अंदर एक गहरी समझ है और वह अपने अनुभव से बहुत कुछ सिखा सकती हैं। फिर दोनों ने अपने स्पा डे को और भी दिलचस्प बनाने का निर्णय लिया। राधा देवी ने कहा, चलो बेटा, अब हम एक दूसरे को हाथों का मसाज करें। इससे मन भी हल्का होगा और शरीर में भी ताजगी आएगी। नंदिनी ने अपनी सास के हाथों पर तेल लगाया और हल्के हाथों से उनका मसाज करना शुरू किया। राधा देवी ने गहरी सांस ली और बोली, यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम जितना ध्यान से काम करती हो,
मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ यह अनुभव और भी खास हो जाता है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे आपके साथ ऐसा वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। आप जैसी सास पाकर मुझे तो खुशी ही खुशी है। राधा देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वह बोली, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है बेटा। मैं भी खुश हूँ कि तुम मेरी बहू हो। तुम्हारी सादगी और समझदारी ने हमारे रिश्ते को मजबूत किया है। पहले हम दोनों के बीच थोड़ी झिझक थी, लेकिन अब लगता है जैसे हमारी दोस्ती पक्की हो गई है। स्पा डे की यह छोटी सी सीरीज दोनों के रिश्ते में एक नई उमंग और ताजगी लेकर आई। राधा देवी और नंदिनी ने एक दूसरे को ऐसी नई दुनिया में प्रवेश कराया, जहां न केवल आराम था, बल्कि प्यार, समझ और गहरी दोस्ती भी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने के इस अनमोल मौके का पूरा लाभ उठाया। तभी राधा देवी ने नंदिनी से पूछा, बेटा, तुमने मुझसे जो कुछ भी सीखा है, क्या वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण रहा है? क्या तुम इसे अपनी जिंदगी में अपना सकती हो? नंदिनी ने सिर झुकाकर कहा, मम्मी जी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपकी समझ, धैर्य और हर परिस्थिति में संतुलित रहने की कला मुझे बहुत प्रेरित करती है। अगर मैं इन सब बातों को अपनी जिंदगी में अपनाऊं, तो शायद मैं भी अपनी जिंदगी में वो सुकून पा सकती हूँ जो आप आज भी महसूस कर रही हैं। राधा देवी ने नंदिनी की बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, तुम जैसे समझदार और प्यारी बहू को पाकर मैं हमेशा कृतज्ञ हूँ। लेकिन याद रखना बेटा, जीवन में हमेशा सुख और दुख आते रहते हैं, पर अगर हमें एक दूसरे का साथ मिले, तो हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ चलना होता है, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों। इन बातों से नंदिनी का दिल और भी हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि राधा देवी का अनुभव और उनके शब्द न केवल उसके जीवन को मार्गदर्शन दे रहे हैं, बल्कि उनके रिश्ते को भी नई दिशा में ले जा रहे हैं। नंदिनी ने कहा, मम्मी जी, आप सही कहती हैं। रिश्ते सिर्फ समझ और समर्थन से मजबूत होते हैं, और अगर हम एक दूसरे का हाथ थामे रहें, तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं हरा सकती। राधा देवी ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही रिश्ते की असली ताकत है। स्पा डे के इस अनोखे अनुभव के बाद दोनों का रिश्ता और भी प्रगाढ़ हो गया था। एक दूसरे के साथ बिताए गए इस समय ने उन्हें सुकून दिया था, और दोनों ने यह तय किया कि वे आगे भी इस तरह के समय अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए निकालेंगे। स्पा डे के बाद दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। यह दिन न केवल आराम और सुकून देने वाला था, बल्कि यह उनके दिलों के बीच की दूरी को भी कम कर चुका था। अब दोनों के बीच एक नया समझ और सम्मान था। हालांकि यह सब एक दिन का अनुभव था, लेकिन इस दिन ने उनके रिश्ते में एक स्थायी बदलाव ला दिया था। राधा देवी और नंदिनी दोनों ने तय किया कि वे इस अनुभव को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखेंगी। वे अब नियमित रूप से एक दूसरे के साथ समय बिताने की योजना बनाने लगी थी। राधा देवी को अब यह महसूस हो रहा था कि जीवन के इस पड़ाव पर आकर अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताएं, तो हर समस्या आसान हो जाती है। वहीं नंदिनी को भी यह समझ में आ गया था कि एक सास और बहू के रिश्ते में सिर्फ जिम्मेदारियों का निर्वाह ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ और समर्थन भी बहुत जरूरी है। एक दिन नंदिनी अपने ऑफिस से घर लौटी तो राधा देवी ने उसे आकर बताया, बेटा, आज तुम्हारे लिए कुछ खास बनाने का मन था, सो मैंने सोचा क्यों न हम दोनों फिर से एक साथ मिलकर कुछ अच्छा करें। नंदिनी ने पूछा, क्या मम्मी जी, फिर से स्पा डे? वह मुस्कुराते हुए बोली, क्या कहें? मैंने तो सोचा था कि हम इसे और बेहतर बना सकते हैं।
लेकिन अब तुम्हें अच्छा लगे तो हम फिर से वही दिन बिता सकते हैं। राधा देवी ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना हमेशा अच्छा लगता है, बेटा। लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि हम कुछ नया करें। हम दोनों मिलकर घर के बगीचे में कुछ समय बिताते हैं। तुम जानती हो ना, मैं हमेशा बागवानी में व्यस्त रहती हूँ। इस बार हम दोनों मिलकर उस बगीचे की सैर करें, पानी दें और कुछ नई पौधे भी लगाएं। नंदिनी ने उत्साहित होकर कहा, वाह मम्मी जी, यह तो बहुत अच्छा विचार है। मुझे बागवानी का काम करने का हमेशा से शौक था। आजकल ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त हो गई हूँ कि खुद को समय नहीं दे पाती। पर आज आपके साथ बगीचे में समय बिताकर खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों ने अपने बगीचे का दौरा शुरू किया। राधा देवी ने नंदिनी को बताया, देखो बेटा, ये गुलाब के पौधे बहुत खास हैं। मैं हमेशा इन्हें प्यार से पानी देती हूँ। यह गुलाब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये मेरी माँ से जुड़ी यादों को ताजगी देते हैं। नंदिनी ने ध्यान से सुनी और कहा, मम्मी जी, ये गुलाब सच में बहुत सुंदर है। मुझे भी अब यह बागवानी बहुत पसंद आ रही है। यह काम न सिर्फ शारीरिक रूप से अच्छा है, बल्कि मन को भी शांति मिलती है। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो बेटा। बागवानी सिर्फ काम नहीं, एक साधना है। जब तुम पौधों की देखभाल करते हो, तो तुम्हारा मन भी साफ होता है। यही कारण है कि मुझे यहाँ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। दोनों ने मिलकर बगीचे में नए पौधे लगाए और पुराने पौधों को सजा दिया। इस दौरान उनकी बातचीत भी चलती रही। नंदिनी ने कहा, मम्मी जी, जब हम साथ में काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया में चले गए हों। आप जैसे साथ हों तो हर काम में आनंद आता है। राधा देवी ने हल्के से हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो रिश्ते की असली खूबसूरती है। जब हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो न केवल एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, बल्कि हम अपने रिश्ते को भी और गहरा बना पाते हैं। बगीचे में कुछ देर काम करने के बाद राधा देवी और नंदिनी ने एक दूसरे को देखा और फिर चाय की ओर रुख किया। बगीचे में काम करते करते दोनों की शारीरिक थकान भी दूर हो चुकी थी और वे अब चाय के प्याले के साथ कुछ हल्की फुल्की बातें करने के लिए बैठी थी। राधा देवी ने चाय के प्याले के साथ कहा, तुमसे बात करते हुए मुझे हमेशा लगता है कि तुम मेरी बेटी ही हो। पहले तो मैं सोचा करती थी कि एक बहू के साथ रिश्ते में बहुत जटिलताएं होंगी, लेकिन तुम्हारी समझदारी और स्नेह ने सारे भ्रम दूर कर दिए। नंदिनी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, मम्मी जी, आपकी बातों में एक गहरी सच्चाई है। मैं भी कभी नहीं सोचती थी कि मैं आपको अपनी माँ की तरह महसूस करूंगी। मगर जितना समय हमने एक दूसरे के साथ बिताया है, उतना मैंने महसूस किया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि दिल के होते हैं। राधा देवी ने नंदिनी की बातों को सुना और फिर कहा, जीवन के इस पड़ाव पर आकर मुझे यह समझ में आया कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के लिए अहम होता है। रिश्ते बनते नहीं हैं, उन्हें बनाना पड़ता है। और यही तो तुमने किया है, बेटा। तुमने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाया है। नंदिनी ने सिर झुकाकर कहा, आपने मुझे अपनी बहू बनाकर जो प्यार दिया है, वह मेरे लिए अनमोल है, मम्मी जी। मैं हमेशा आपके साथ रहकर आपके अनुभवों से कुछ नया सीखना चाहती हूँ। आज जिस रिश्ते की हम मिसाल दे रहे हैं, वह सिर्फ आपके सिखाए हुए मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है। राधा देवी ने नंदिनी की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बातें मुझे हमेशा शांति देती हैं, बेटा। मुझे लगता है कि यही वह समय है जब हमें एक दूसरे के साथ हर पल को जीना चाहिए, क्योंकि जीवन के असली आनंद को हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हम अपनों के साथ होते हैं।
उस दिन के बाद नंदिनी और राधा देवी के रिश्ते में एक नई ऊर्जा आई। दोनों अब सिर्फ एक सास बहू के रिश्ते में नहीं बंधे थे, बल्कि वे एक दूसरे की सच्ची मित्र बन चुकी थी। उनके बीच का प्यार और समझ दिन-ब-दिन गहराता जा रहा था। स्पा डे के बाद से राधा देवी और नंदिनी के रिश्ते में एक अद्भुत बदलाव आया था। उनका रिश्ता अब सिर्फ सास बहू का नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती और समझ का प्रतीक बन चुका था। उनके बीच हर दिन नए अनुभव और सीखने का सिलसिला जारी था। अब वे एक दूसरे को केवल परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे साथी के रूप में देखती थी। एक दिन नंदिनी को ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। वह दिन-रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त हो गई थी। उसने महसूस किया कि अब वह अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ कमी महसूस करने लगी थी। ऑफिस के काम में व्यस्तता के कारण न तो उसने अपनी सास से सही से बात की थी, न ही उनके साथ समय बिताने का समय निकाला था। यह उसे परेशान करने लगा। एक दिन जब नंदिनी घर लौटकर राधा देवी के पास बैठी, तो उसने देखा कि राधा देवी थोड़ी चुप थी। नंदिनी ने हल्के से पूछा, क्या हुआ मम्मी जी? आप कुछ परेशान लग रही हैं। राधा देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारा ध्यान नहीं आया। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन कभी-कभी लगता है कि रिश्तों में हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए। क्या तुम अब भी पुराने समय की तरह मेरे साथ कुछ वक्त नहीं बिता सकती? नंदिनी को अपनी सास की बातों ने भीतर तक छुआ। उसे एहसास हुआ कि वह अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसने अपनी सास के साथ बिताए गए खूबसूरत पल भूलना शुरू कर दिए थे। उसने तुरंत कहा, मम्मी जी, मुझे खेद है कि मैं आपके साथ समय नहीं बिता पाई। आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। मुझे अब से यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं दोनों, अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बना सकूं। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए नंदिनी का हाथ पकड़ा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हें समझने की जरूरत है कि काम बहुत जरूरी है, लेकिन परिवार भी उतना ही अहम है। अगर हम अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताते, तो जीवन का असली सुख खो जाता है। आजकल हम सभी बहुत जल्दी दौड़ते हैं, लेकिन कभी-कभी रुककर खुद को और अपने रिश्तों को महसूस करना चाहिए। नंदिनी ने यह समझा और उसे महसूस हुआ कि वह जितना व्यस्त हो गई थी, उतना ही उसने रिश्तों को दरकिनार किया था। फिर उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आपने सही कहा। हम दोनों को फिर से वह वक्त निकालना चाहिए जो हमने स्पा डे के दौरान बिताया था। मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन कुछ घंटों ने हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ दिया था। हमें फिर से एक साथ मिलकर समय बिताना चाहिए। राधा देवी ने नंदिनी की बातों को सुनते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अब सही रास्ते पर हो। अब तुम दोनों के बीच जो प्यार और समझ है, वह सिर्फ इस रिश्ते को और मजबूत करेगा। अगले ही दिन नंदिनी ने एक और खास दिन के लिए योजना बनाई। वह जानती थी कि उसकी सास को बागवानी का बहुत शौक था, और इसी कारण उसने सोचा कि इस बार वह राधा देवी के साथ बागवानी करेगी। नंदिनी ने कहा, मम्मी जी, आज हम फिर से बागवानी करेंगे। इस बार हम कुछ नए पौधे लगाएंगे और पुराने पौधों को और संजीवनी देंगे। राधा देवी ने उत्साहित होकर कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है बेटा। मुझे तो बागवानी करना हमेशा अच्छा लगता है। तुम सच में एक समझदार और प्यारी बहू हो। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे तो सिर्फ आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। साथ में काम करते हुए हम न केवल बगीचे को सुंदर बना सकते हैं, बल्कि अपने रिश्ते को भी और गहरा कर सकते हैं। आज का दिन कुछ अलग था। बगीचे में काम करते वक्त
दोनों ने पुराने दिनों की यादें ताज़ा की। राधा देवी ने नंदिनी से कहा, तुम्हें याद है, बेटा, जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी, तो मैं तुम्हें थोड़ा अनजान सा महसूस करती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा हो। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, उस समय मैं भी बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि एक नई जगह पर आना और नया परिवार अपनाना कभी आसान नहीं होता। लेकिन आपकी दया और प्यार ने मुझे यहाँ अपनाया। अब मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी अनजान जगह पर हूँ। राधा देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, यही तो रिश्ते की असली खूबसूरती है। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, तो हर डर, हर चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए, बाकी सब कुछ सही हो जाता है। राधा देवी और नंदिनी के बीच यह बात बहुत गहरे से जुड़ी हुई थी। उनके रिश्ते में समय की अहमियत बढ़ गई थी। अब न सिर्फ वे एक दूसरे से समझदारी से बात करती थी, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को संजोने का प्रयास करती थी। जब बागवानी का काम खत्म हुआ, तो दोनों ने एक साथ चाय बनाई और बगीचे में बैठे बैठे खुद को और अपने रिश्ते को महसूस किया। नंदिनी ने कहा, मम्मी जी, मुझे अब पूरी तरह से एहसास हो रहा है कि इस जीवन में हमें सिर्फ काम और दौड़ धूप में ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी समय लगाना चाहिए। अगर हम अपने अपनों के साथ वक्त नहीं बिताते, तो फिर असल में हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहता। राधा देवी ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल बेटा, रिश्तों में समय और समझ बहुत मायने रखते हैं। यह हमें जीवन की असली खुशियां देती है। उस दिन के बाद नंदिनी और राधा देवी ने एक दूसरे के साथ और भी अधिक समय बिताना शुरू किया। वे अपने रिश्ते को हमेशा बनाए रखने के लिए एक दूसरे की मदद करती रहीं और एक दूसरे से कुछ नया सीखती रही। उनका रिश्ता अब सास बहू के पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर एक गहरी दोस्ती, समझ और सच्चे प्यार का रूप ले चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।